लेते हैं। जैसे आप ही के पार्टी के लोग हैं, कुछ लोग अभी कल ही चले गए, विजेंद्र सिंह, संजय निरुपम जी अभी गए नहीं, उनको निष्कासित कर दिया गया है, और गौरव वल्लभ जी आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता जी थे। केंद्रीय चुनाव समिति जिसको भी अमेठी रायबरेली में भेजेगी हम, और आप देखेंगे कि समाज के हर वर्ग को हमने छूने की कोशिश की है। 5 न्याय और 25 गारंटियों की हमने बात तो की क्या है। कांग्रेस मुक्त का नारा मोदी जी जिस तरीके से दे रहे थे, क्या बीजेपी कांग्रेस युक्त हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है और मुझे लगता है यही हमारा नमस्कार स्टैंड। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। उस मैनिफेस्टो में जिस तरीके से बताया गया है कि समाज के हर मुद्दों को छुआ गया है, जैसे रोजगार से लेके महिलाओं तक के मुद्दे पर। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता पुनीत पाठक जी। आइए जानते हैं इन्हीं से कांग्रेस की क्या योजना है चुनाव को लेकर और जनता को राहत देने वाले। सर स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद जी, ये बताइए, आपका मैनिफेस्टो जारी हो गया आज, तो क्या कहना चाहेंगे जनता से? देखिए, जनता से हमारा यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। इस देश की नब्ज़ को समझती है, जनता की मांगों को समझती है। हमारे नेता लगातार पिछले कुछ सालों से जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। राहुल जी ने दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम की यात्रा की, लोगों के बीच गए, उनकी बातों को सुना, उनके दर्द को समझा, और कांग्रेस पार्टी उनकी मांगों को लेके, उनकी दिक्कतों को लेके गंभीर है। उसी का रूप है आज ये मैनिफेस्टो, ये घोषणा पत्र हमारा जो चुनाव का आज जारी हुआ है। और आप देखेंगे कि समाज के हर वर्ग को हमने छूने की कोशिश की है। 5 न्याय और 25 गारंटियों की हमने बात की है। तो तमाम बातें हैं जो जिससे इस देश के लोगों को का सरोकार है। वो किसान हो, वो महिला हो, वो युवा हो, वो व्यापारी हो, कोई भी वर्ग हो, श्रमिक हो, सबके लिए हमने कुछ ना कुछ इस मैनिफेस्टो में, इस घोषणा पत्र में रखा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो पिछले 10 साल से इस देश को अंधकार में ले जा रही है, बांटने का काम कर रही है, उससे उबर के इस बार देश सच, असली मुद्दों को समझेगा, असली बातों को समझेगा और कांग्रेस पार्टी को मौका देगा। अच्छा, रोज़गार की बात करते हैं कि रोज़गार की बहुत चर्चाएं होती हैं, क्योंकि युवा भी जिस तरीके से काफ़ी पर्चे लीक हो गए अभी एग्ज़ाम देने के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, सालों लग जा रहे हैं, उनको नियुक्तियां नहीं मिल पा रही। कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में लौटती है तो रोज़गार के मुद्दे पर जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या क्रमबद्ध तरीके से, एक जैसे चुनाव होता है, चुनाव एक तय समय पे हो जाता है, उसी तरीके से क्या नियुक्तियां भी तय समय पे दी जाएंगी? बिल्कुल दी जाएंगी। कांग्रेस पार्टी ने मैंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि कैलेंडर के हिसाब से जो भी रिक्त खाली पद है सबको भरा जाएगा, सबको मौका दिया जाएगा। युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की की बात राहुल जी ने की है, जिसमें 1 लाख की अप्रेंटिसशिप युवाओं को देने की, हक देने की बात की गई है। और लगातार पेपर लीक पे जो हम लोग अब सवाल उठाते रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, जहाँ से भी यात्रा गुजरी, राहुल जी ने लगातार पेपर लीक की बात की, और पेपर लीक के बारे में सख्त कानून की भी बात हमारे मैनिफेस्टो में की गई है। तो हम लोग युवाओं को लेकर बहुत चिंतित हैं। आज का युवा बेरोज़गार है, उसे अनर्गल बातों में, अनावश्यक मुद्दों पर उनको गुमराह किया जाता है, उनकी ऊर्जा को दूसरी तरफ ले जाते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। तो उन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी बात युवाओं के बीच में रख रही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार युवा रोजगार पर वोट देगा। जिस तरीके से चर्चा चल रही है मीडिया में कि रॉबर्ट वाड्रा जी ने एक बयान दिया है कि अगर पार्टी नेतृत्व चाहेगा तो मैं गांधी परिवार का एक तरीके से वारिस वहाँ पे मैं बढ़ाने को तैयार हूँ, अमेठी से चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। तो क्या माना जाए कि अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा जी चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी जी जो है रायबरेली से, जिस तरीके से सोनिया गांधी जी राज्यसभा चली गई हैं? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। उन्होंने कहा कि अगर नेतृत्व चाहेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी में टिकट केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है। सीईसी की बैठकें लगातार जारी हैं। जो भी नाम सीईसी से आता है वो कार्यकर्ताओं को स्वीकार होता है। कोई भी नाम हो, राहुल जी का नाम हो, प्रियंका जी का नाम हो, किसी का भी नाम हो, वो केंद्रीय चुनाव समिति से ही आता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्रीय चुनाव समिति जिसको भी अमेठी रायबरेली में भेजेगी, हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहुत जोश खरोश से उनका स्वागत करेंगे, उन्हें चुनाव लड़ाएंगे और फिर से इस बार अमेठी में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। अच्छा, जिस तरीके से नेता लोग, जिससे चुनाव जब आता है तो भगदड़ मच जाती है नेताओं की, इस पार्टी से उस पार्टी में। तो अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो ऐसे नेताओं के लिए कुछ कानून है, जैसे कि जनता भरोसा करके किसी को सदन में भेजती है तो वो अपने निहित स्वार्थ के चक्कर में पार्टियां बदल लेते हैं। जैसे आप ही के पार्टी के लोग हैं, कुछ लोग अभी कल ही चले गए, विजेंद्र सिंह, संजय निरुपम जी अभी गए नहीं, उनको निष्कासित कर दिया गया है, और गौरव वल्लभ जी आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता जी थे। ऐसे तमाम नेता हैं जो अन्य पार्टियों में चले जा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस मुक्त का नारा मोदी जी जिस तरीके से दे रहे थे, क्या बीजेपी कांग्रेस युक्त हो जाएगी क्या?
देखिए, जहाँ अब जो किसी पद पे नहीं है उनके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके लिए हमारे घोषणा पत्र में ये हम लोगों ने ये प्रावधान रखा है कि जो भी चुने हुए प्रतिनिधि अगर वो दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता स्वयं समाप्त हो जाए, जिससे जनता का भरोसा रहेगा और लोग धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे जनता के साथ। जो चुनाव के बाद ये जो हॉर्स ट्रेडिंग चलती है बीजेपी के द्वारा, ऑपरेशन लोटस चलाते हैं लोग, इस पे पूरी तरह से विराम लग जाएगा। इसकी बात भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में रखी है। और जहाँ तक पार्टी बदलने का सवाल है, तो देखिए ये अपनी अपनी विचार की बात है। कई बार कुछ मजबूरी में नेता पार्टी बदल लेते हैं, कई बार नेता कुछ अपनी पर्सनल उसके लिए सोच से भी बदल लेते हैं, तो ये उनका अपना मुद्दा है। कोई क्यों पार्टी बदल रहा है वो उनकी समस्या है, लेकिन ये लड़ाई मुद्दों की है, ये लड़ाई एक सोच की है, लड़ाई भारत के जो असली रूप है उसको बचाने की है, संविधान को बचाने की है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी मदरसों पे, क्या कहना चाहेगी कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी संविधान में विश्वास रखती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है और मुझे लगता है यही हमारा स्टैंड भी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे तो तमाम बातें हैं जो जिससे इस देश के लोगों को का सरोकार है, वो किसान हो, वो महिला हो, वो युवा हो, वो व्यापारी हो, कोई भी वर्ग हो, श्रमिक हो, सबके लिए हमने कुछ ना कुछ इस मैनिफेस्टो में, इस घोषणा पत्र में रखा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछले 10 साल से इस देश को अंधकार में ले जा रही है, बांटने का काम कर रही है, उससे उबर के इस बार देश सच असली मुद्दों को समझेगा, असली बातों को समझेगा और कांग्रेस पार्टी को मौका देगा। अच्छा, रोज़गार की बात करते हैं कि रोज़गार की बहुत चर्चाएं होती हैं, क्योंकि युवा भी जिस तरीके से काफ़ी पर्चे लीक हो गए अभी एग्ज़ाम देने के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, सालों लग जा रहे हैं, उनको नियुक्तियां नहीं मिल पा रही। कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में लौटती है तो रोज़गार के मुद्दे पर जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या क्रमबद्ध तरीके से, एक जैसे चुनाव होता है, चुनाव एक तय समय पे हो जाता है, उसी ने कहा है कि कैलेंडर के हिसाब से जो भी रिक्त खाली पद है सबको भरा जाएगा, सबको मौका दिया जाएगा। युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की की बात करेंगे, उन्हें चुनाव लड़ाएंगे और फिर से इस बार अमेठी में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। अच्छा, जिस तरीके से नेता लोग, जिससे चुनाव जब आता है तो भगदड़ मच जाती है नेताओं की, इस पार्टी से उस पार्टी में, तो अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो ऐसे नेताओं के लिए कुछ कानून है, जैसे कि जनता भरोसा करके किसी को सदन में भेजती है तो वो अपने निहित स्वार्थ के चक्कर में पार्टियां बदल